बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बिहार में कोरोना के साथ साथ राजनीति भी पूरे उफान पर है, और इस राजनीतिक उफान में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि दोनों ही खेमा, या सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर दावे प्रतिदावे भी कर रहे हैं। इन दावे प्रतिदावों में जिस तरह की पूरी कवायद चल रही है, उस कवायद में नीतीश कुमार जिस तरह की नीतियां चल रहे हैं, उन नीतियों को देख करके शुरुआती दौर में लग रहा था कि नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है। पर नीतीश कुमार को समझना, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं, कि बहुत मुश्किल है। उनका ये हाथ अगर कोई फैसला करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता है। ऐसा ही कुछ कोरोना संक्रमण के दौरान और गुस्से में प्रवासी मजदूरों के गुस्से को शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने जिस तरह का निर्णय किया, जिस तरह का फैसला किया है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विरोधियों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने लगातार जो ये कह रहे थे कि वो प्रवासी मजदूरों को वहीं पर रखना चाहते हैं क्योंकि इससे बिहार में कोरोना संक्रमण नहीं बढ़े, उसके बाद उनकी किरकिरी हुई और किरकिरी होने के बाद उन्होंने एक झटके में ऐसा फैसला किया जिससे प्रवासी मजदूरों में उनकी जो बातें हैं, उनके प्रति जो लोगों का सोच है, वो सीधे बदल जाए। जैसा कि आंकड़े आपको दिखा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके ट्रेनों से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इन्हीं संख्याओं में एक संख्या आपको निश्चित रूप से नज़र आई होगी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक बिहार में लोग वापस आ रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जो बिहार से पहले अपनी शुरुआत कर चुका था। अब स्थिति ये है कि बिहार आने वालों की संख्या ज़्यादा होती लगी है। बिहार के लोग को खुश करने के लिए या उनको भरोसा दिलाने के लिए लगातार हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार को चाहिए कि कुछ ऐसा फैसला करें जिससे कि लोगों को भरोसा हो। भय बनाम भरोसा का आप कई बार चर्चा हम कर चुके हैं, उस चर्चा में हम नहीं जाना चाहते हैं। पर जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहल करते हुए रेलवे विभाग को कई निर्देश दिए हैं और कई तरह के सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर अमल भी शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा ट्रेनों से 3.5 लाख के आसपास लोग बिहार पहुंच चुके हैं। ये आंकड़े आपको पता होंगे। क्वारंटाइन सेंटर में जो कुछ भी हुआ, कुछ कमियां भी रहीं, लेकिन सरकार का दावा है कि एक आध दो जगह गड़बड़ियां होती हैं, तो इसके मतलब ये नहीं कि सभी जगह गड़बड़ियां ही हैं। हालांकि मीडिया पर भी रोक लगा दिया गया था जब हमने दिखाया था कि किस तरह से अनियमितताएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी पहल की है और 8 दिनों के अंदर में 500 ट्रेनें आना बिहार में, ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 50 ट्रेनें बिहार अब रोज़ आ रही हैं। आज भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50 ट्रेनें बिहार के तरफ रुख कर चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से, लगभग 18 राज्यों से नीतीश कुमार के नोडल अधिकारी और अन्य स्रोतों से बातचीत और सामंजस्य स्थापित करके वहाँ से प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इन सब के बीच आपने ये भी सुना होगा कि हरियाणा सरकार ने जो पैसे बिहार सरकार ने दिए थे उसे वापस भी करने का फैसला लिया है। इसकी भी चर्चाएं लगातार चल रही थी। अब इन सब के बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि 50 दिनों के भीतर जिस तरह का पूरा सिस्टम चल रहा है, उसमें 18 राज्यों से संपर्क किया गया है और लगभग 80,000 के 70 से 80,000 प्रवासी मजदूर बिहार के तरफ रुख कर चुके होंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम में बिहार में उन लोगों के रोजगार सृजन की भी बातें नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इन सब के बाद नीतीश कुमार ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, और ये महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग प्रवासी हैं उन्हें भरोसा हो जाए कि हाँ, वो अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रेलवे विभाग से आग्रह भी किया है कि रेलवे विभाग उनके आग्रह को मानते हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पंजीयन, जब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी समय उन्हें एक टिकट दे दे, जिससे कि उन्हें भरोसा हो जाए कि अब वो अपने घर की तरफ जा सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं विपक्ष के मंसूबे पर जरूर कुठाराघात कर दिया है, और विपक्ष अब एक नए विकल्प की तलाश और नए तरह से घेरने की तैयारी में लग गया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस मोर्चे पर तो पूरी तरह से विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है। लगातार खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर जारी है। जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आते जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति ये है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है
और इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर जो हैं या श्रमिक हैं, उनमें ये कोरोना संक्रमण ज़्यादा पाया जा रहा है और यही कारण है कि यहाँ संख्या बढ़ रही है। पर कंट्रोल भी किया जा रहा है, चाहे जिस तरह से हो, जिस तरीके से हो, और धीरे धीरे कोरोना से लड़ने और इससे यूज्ड टू होने का भी सिलसिला लगभग